लड़ना हमारे तो डीएनए में है, पहले लड़े थे फिर लड़ेंगे। साढ़े सात साल से उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 साल से ऊपर हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। आप पूरे चुनाव कैंपेन का कल को आखिरी दिन है और लोकसभा का चुनाव कैंपेन ख़त्म होकर गया है। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से कभी आपने शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार, महंगाई, महिला सुरक्षा, सामाजिक उत्थान, कृषि, सिंचाई, मजदूर, इनकी बात सुनी? इनके पास बात करने के लिए और कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर स्कूल अस्पताल देने की बात करते तो फिर उनकी बात में दम होता। 7 साल से एक नाकामयाब सरकार, 11 साल से उससे भी बड़ी नाकामयाब सरकार चलाने के बाद उनके पास सिवाय भावनाएं भड़काने के और कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। ये उनके भाषण से साबित होता है। कुछ किया होता पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, तो अपने कार्यकलाप को यहाँ वो उसका बखान करते। अब और ज़रूरी हो गया उनके भाषण के बाद कि काजी ज़रूरी अपने आप ही वो कह रही हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत और 47-48 के बहुमत के बाद विधानसभा में 70 की विधानसभा में वो लोग अगर आज भी हारे हुए, मैं तो हारा हुआ हूँ, विधायक प्रत्याशी को कोसकर अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बटोर रहे हैं तो इसके मायने वो एक नाकामयाब सरकार के पार्टी चलाने वाली पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में भाषण दे रहे थे। तो एक नाकामयाब पार्टी, नाकामयाब सरकार के नाकामयाब नेता के भाषण पर क्या टिप्पणी करना अब आपके लिए, गौर जनता के लिए ज़रूरी हो गया कि अब देखें कि इस जो शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार, महंगाई को भूल चुकी हो सरकार, कृषि और सामाजिक न्याय को भूल चुकी हो, उनको याद दिलाने के लिए मजबूत सशक्त विपक्ष की ज़रूरत है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से, मंगलौर से जनता चुनाव जिताएगी। भाजपा ये भी बोल रही है कि काजी नीलांबोली जानबूझ के ड्रामे कर रहे हैं और कोई इलेक्शन कमीशन किसी को प्रकार का कोई नहीं परेशान कर रहा है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि सिर्फ दिखावे का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। सचिन, नारसन कला, जाइए। सचिन है क्या यहाँ पर? सचिन इधर आइए। सचिन के घर रेड, यूनुस साहब को पुलिस का उठाकर ले जाना मंगलौर, बस अड्डे पर उनका दूध का व्यवसाय है। इनका जाकर थाने में रिकॉर्ड चेक करने ना, कभी बाप दादा, पिताजी, बाबा जी के नाम कोई कभी एफआईआर हुई हो। इनके घर ऐसे रेड किए जैसे किसी क्रिमिनल के घर। इनके घर में भूस के कोठे के भूस को भी कुरेल दिया। प्रधानों को धमकियां मिल रही हैं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। डॉक्टर शराफत अंसारी मंगलौर, जिस केस में उनको एफआईआर लगा दी, उस केस में उनको थाने तलब किया जा रहा है। 22 साल की लड़की या इसी उम्र के इर्द गिर्द की लड़की होगी, शादी भी नहीं हुई, वो प्रधान इलेक्ट हो गई, कांग्रेस की समर्थक हैं, उनके खिलाफ खनन की एफआईआर। मर्दों के खिलाफ करते तो चलो ये समझ में आता कि मर्द खनन कर सकते हैं। कौन सी ट्रॉली, कौन सा ट्रैक्टर लेकर महिला एफआईआर वो खनन करेगी? इसको प्रताड़ना नहीं कहते तो उनसे पूछिए इसको क्या बोलते हैं। धौंस देना, डराना, धमकाना, यही तो हमारे प्रोग्राम, नेता प्रतिपक्ष का टिकौले में प्रोग्राम हो रहा है और उसमें मौके पे पुलिस आती है। पुलिस आती है, यहाँ भी आएगी, आनी भी चाहिए। चुनाव आयोग आता है, आना भी चाहिए, लेकिन वो अपनी व्यवस्थाएं देख लेता है कि अगर नियम विरुद्ध है तो वो
कार्रवाई करेंगे और नियम के अनुकूल अगर चल रहे हैं वो आएंगे यहाँ। कल नारसन आए, टिकोला आए, बीच मीटिंग में पुलिस के अंदाज में इधर आओ, इधर आओ, क्या होता है? ऐसे थोड़ी बुलाया जाता है। ये नॉन पॉलिटिकल है, ये पुलिस का रौब बिठाने की बात की जाती है, ये चुनाव आयोग का रौब बिठाने की, विपक्ष पर आप रौब बिठाने की बात कर रहे हैं। सेंट्रम होटल में क्या नहीं हो रहा, किस नाम से बढ़ाना जी को टिकट मिला, किस उनकी क्वालिफिकेशन पर टिकट मिला और क्या वो वहाँ पर किया जा रहा है, सबको पूरे इलाके को मालूम है। कोई छोटा सा भी कर्मचारी अधिकारी चुनाव आयोग का नहीं पहुंचा सेंट्रम होटल में देखने, वो तो आरोप हम पर लगाएंगे ही। थोड़ा उधर हो जाएगा मेरा हाथ। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, मुडलाना में जब हरीश रावत जी की आपकी सभा रही थी, सभी उसमें मौजूद थे, बड़े बड़े लोग वहाँ नेता थे, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा गड़बड़ी फैला के तो आंदोलन होगा पूरे प्रदेश में, क्या सही है सर? आज किसान यूनियन ने सूचना दी है, जो मुझे भी पता चला है, कि कल को जो सचिन जी के और लोगों के साथ इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो ये किसान नेता हैं, तो वो भी अलग अलग संगठन भी सब में रोष है। और वो अगर उन्हें दिखाई दिया या दिखा कि चुनाव आयोग बिल्कुल निरंकुश होकर कार्रवाई कर रहा है और वो राजनीतिक दबाव में पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो फिर सभी लोग आंदोलन करेंगे। और यकीनन कांग्रेस पार्टी इसमें आंदोलन छोड़िए, हम लोग तो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ना हमारे तो डीएनए में है, पहले लड़े थे फिर लड़ेंगे। यहाँ पर मान्यवर काजी निजामुद्दीन जी आ रहे हैं और वोट भी लगभग उन्हीं के पास जाएगी यहाँ की। अभी यहाँ पर पीछे भाजपा की मीटिंग थी इसी गांव में, बोल रहे हैं कि इस बार हाजी और काजी से आज़ादी चाहिए, तो हमें इस बार यहाँ पर काजी को हराकर भाजपा को लाना है। देखिए भाई जी, ये तो एक रूल है, आपने बड़े बुड्ढों की कहावत सुनी होगी कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो नया तो 9 दिन होता, बाहर से आया व्यक्ति किसी भी टाइम जा सकता। काजी जी और राजी तो यहीं के, काजी जी लगभग कई वर्षों से यहाँ सेवा में लगे हुए। क्षेत्र की जनता भी बोल रही है कि भाई काफी लंबे समय से इन्हीं जिताते आ रहे हैं दोनों परिवारों को, लेकिन इस बार जो है हम भाजपा के प्रत्याशी को जो कैंडिडेट करतार से बनाया उन्हें जरूर देखेंगे, क्योंकि इनके भी जो कार्य उन्हें भी देख लें, क्योंकि सरकार इनकी ऐसा बोल रहे पीछे। तो भाजपा को ये भी तो देखना चाहिए था कि प्रत्याशी यहीं का हो। क्या मंगलौर विधानसभा में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था जो यहाँ की वोट ले सके, या बाहर से आए व्यक्ति को वोट देंगे यहाँ पर? अच्छा, ये भी तो देखना जरूरी था। ठीक है, तो मतलब स्थानीय को वोट करोगे आप? स्थानीय को वोट करेंगे जी। विकास करे ना करे कोई? विकास तो देखो, विकास अगर नहीं होता तो फिर पहले से क्यों जिता रहे थे मुना? पहले विकास हुआ जब तो जिताए लोगों ने। लोग बोल रहे घर टूटे हुए, घरों के अंदर कोई सुविधा देखो, नहीं जो है। घरों का जो काम होता है वो ग्राम पंचायत के अंदर कराता है, ग्राम प्रधान कराता है घरों के काम। तो प्रधान ने कुछ नहीं कराया? प्रधान देखो, वो प्रधान की जिम्मेदारी उन्होंने कराया नहीं कराया। उसको उनको लेके काजी निजामुद्दीन ने यहाँ बहुत मतलब पिछले कई सालों से बहुत काम करवाया। बाकी जो हमारे बीजेपी प्रत्याशी है, बीजेपी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ, क्योंकि अभी आप एक मुद्दा उठा के देख लो, आपका संतर शाह में अभी 13 साल की लड़की का रेप हुआ, उसमें बीजेपी नेता है और उनकी पार्टी के कई आदमी, बाकी उनके तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर बीजेपी सीट पर आती है तो हमें ये सीट बचानी भारी हो जाएगी, तो इसलिए बीजेपी को वोट देना तो बेकार है। वोट देनी चाहिए काजी निजामुद्दीन जी को। तो पीछे भी यहाँ पर मीटिंग थी, तो बोल रहे कि काजी और हाजी के अजी वो तो एक उनकी सरकारों से उनके कुछ नहीं है, वो तो बेकार की बात है, वो तो एक पैसे लेने की बात है। 10-20 हज़ार रुपये लिए मीटिंग करवा ली और कुछ नहीं है। उन मीटिंग की वैल्यू नहीं है। किसने लिए पैसे उसमें? अभी जो भी है उनके मतलब चमचे फिर रहे हैं। अब नाम तो मुझे पता नहीं, कि मैं नाम बता के आपको एक याद कि उसने लिए पैसे लिए, तो क्या पता आपने भी लिए हो यहाँ करवाने के, ऐसा भी है कुछ? वो तो पूरे समाज को पता है कि हमारा काजी निजामुद्दीन जी ने पूरे इस बारात घर में मतलब बहुत काम करवाया, मंदिर में भी काम करवाया। ठीक है, बाकी माइक से बोल रहे कि मंदिर के लिए उन्होंने धर्मशाला के लिए पैसे मतलब कि काम करवाने की बात करी है। कुछ उन्होंने कुछ नहीं करी। उन्होंने तो यहाँ तो पहले 20-30 सालों तो बीजेपी आई ना, यहाँ आ गई। यहाँ काजी जी रहेंगे और कोई नहीं। ठीक है जी।